ओम गंगणपतये नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज हम मेलापक पर विचार कर रहे हैं। मेलापक क्या होता है कि मिलाना, मिलान। मिलान क्या? दो व्यक्तियों का परस्पर गुणधर्म मिलान। अब ये मेलापक कब से क्या हुआ, रोग हो गया। केवल पति पत्नी का ही विचार करने लग गए हम लोग। विवाह करना है, लड़के की कुंडली लड़की की कुंडली, दोनों का नक्षत्र देखा, इतने गुण मिल गए, चलो ये ठीक है। वास्तव में शास्त्र इसका उपयोग कई जगह करने के लिए कहता है। एक वाक्य आया है कि सेव्याधमर्ण युवती नगरादिवम चेतु। सेव्याधमर्ण युवती नगरादिवम चेत। सेव्य, आप किसी के घर में नौकरी करने जा रहे हैं, किसी के ऑफिस में, दुकान में, तो उस ऑफिस, दुकान, घर का जो स्वामी, उसका नक्षत्र और आपका नक्षत्र, इन दोनों से मेलापक देखना प्रथम। द्वितीय है अधमर्ण। सदा से व्यक्ति कर्ज लेता आया है, ये आज कोई नई बात नहीं है। अपने ज्योतिष शास्त्र में भास्कराचार्य ने लीलावती में भी इसका उल्लेख किया। जो अंक गणित लीलावती हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें भी इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो वहां किस किस के देखना कि हम जिससे ऋण लेने जा रहे हैं और जो ले रहा है, दोनों के नाम नक्षत्र या जन्म नक्षत्र, उनका मेलापक। कारण कि ऋण लिया और चुकाई नहीं, ऋण लिया और उसने मनमाना बढ़ा दिया, इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो उन दोनों का भी मेलापक देखा जाता है। तीसरा है युवती, वर कन्या। ये तीसरा नंबर है इसका। इस तीसरे नंबर को हम लोग एक नंबर में ले लिए आजकल। वर वधू का जन्म नक्षत्र प्रधान है, नहीं तो हम लोग नाम नक्षत्र से भी मेलापक बैठाते हैं। अब कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि एक का जन्म नक्षत्र मिल गया, एक का नहीं मिला, तो नाम नक्षत्र से मिला दिया। ये घोड़े गधे वाली बात उचित नहीं है शास्त्र में। शास्त्र ऐसा आदेश नहीं देता। शास्त्र एकात्मकता कहता है कि दोनों का जन्म नक्षत्र या दोनों का नाम नक्षत्र होना चाहिए, अन्यथा मेलापक नहीं बैठेगा। और चौथा है नगरादिवम चेत। जिस नगर में आप आजीविका के लिए जा रहे हैं, उस नगर का नक्षत्र और आपके नाम का नक्षत्र, दोनों का मेलापक कितना बैठता है, उसके आधार पर आप वहां टिकेंगे, धंधा करेंगे, लाभ होगा, कितना होगा, इत्यादि की गणना करने के लिए शास्त्र निर्देश देता है। अब ये गणना होती क्या है, इसके
8 प्रकार, उन सबको मिलाया जाता है। वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रिकम गणमैत्रम भकूटं च नाडी चैते गुणादिका। पहला है वर्ण, 1 2 3 4, दोनों का एक वर्ण है, अत्युत्तम है। इस प्रकार से वर्ण। वश्य, कौन सी राशि किसके वश में रहेगी, ये वश्य। योनि, उन दोनों की नक्षत्रों की योनि, जो शास्त्र में कहा है अश्विन्योर हयोर निगदितो स्वात्यर्कयोकासरः इत्यादि के द्वारा योनि का निर्धारण होता है। योनियों में कहीं वैर है या मित्रता है या समता है, तटस्थ। अब एक है तारा। तारा क्या है कि ये 9 होते हैं, इनको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। ताराएं 9 होती हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र और अतिमैत्र। एक दूसरे के नक्षत्र से इनकी गणना की जाती है। 3 5 7 ताराएं अशुभ होती हैं। फिर आया 5वां नंबर है ग्रह मैत्री। उनकी जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी, उनकी मित्रता। मित्रता है या शत्रुता है या सम है, तटस्थ है। छठा है गण मैत्री। रक्षो नरा मरगणा कृमतो मघाही वस्विंदुपूल करुणा नलतक्षरादा इत्यादि देव मनुष्य राक्षस 3 गण होते हैं। स्वगणे परमा प्रीति ही, यदि दोनों का एक गण है तो परस्पर अत्यंत प्रेम रहेगा, इत्यादि देखते हैं। फिर है भकूट। भय माने राशि, कूट माने विलान। इनका कि राशियों का परस्पर कौन कौन सा संबंध है। जैसे मेष और वृष है तो द्विर्द्वादश हो गई। वृष से मेष 12वीं और मेष से वृषभ दूसरी, 6 8 हो गई, 9 5 हो गई इत्यादि भयकूट देखा जाता है। तो इनमें कुछ शुभ होती हैं, कुछ अशुभ होते हैं, उनके गुण मिलते हैं सबके। अब इसके बाद 8वां नंबर है नाड़ी का। वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गणमैत्रम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। गुणाधिका, सबके गुण एक से एक बढ़ते चले जाते हैं। जैसे वर्ण का एक गुण तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। नाड़ियां 3 होती हैं, आदि मध्य अंत्य। तो एक नाड़ी दोनों की नहीं होती है। यह नाड़ी दोष बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि और इसके गुण भी 8 या तो बढ़ गए या कम हो गए। नाड़ी दोष
में होता क्या है, तो इसमें शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है। मैं इतना ही संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि नाड़ी दोष में जीवन कष्टमय रहता है। कभी भी नाड़ी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग एक वाक्य पढ़ते हैं, नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषस्तु भूभुजाम। मुझे इसका मूल नहीं मिला, इसलिए मैं इसको मानता नहीं हूँ। मेरे गुरुजी भी नहीं मानते थे। काशी में वे यही कहा करते थे कि नाड़ी दोषम त्यजेत बुधा। अब ये तो हुआ नाड़ी दोष। कदाचित इन चारों में जो मैंने बताया, स्वामी सेवक, ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला, वर वधू और ग्राम नक्षत्र और निवास करने वाले के नक्षत्र में नाड़ी दोष आता है, तो इसका निराकरण क्या है? तो कहते हैं राशि चेत भिन्न वृक्षं द्वयो स्यात् नक्षत्रैके राशि युग्मं तथैव नाड़ी दोषो नो गणानांच दोषो नक्षत्रैके पाद भेदे शुभम स्यात्। अब इसमें कुछ नियम दिए हैं शास्त्र ने। राशि के चेत भिन्न वृक्षं द्वयो स्यात्, दोनों की एक राशि है और उसमें नक्षत्र दो हो गए। पहला नियम, राशि एक है, नक्षत्र दो हो गए, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं 9 चरणों के आधार पर। दूसरा है नक्षत्री के एक नक्षत्र है लेकिन चरण अलग अलग। तीसरा है कि एक नक्षत्र है और 2 राशियां हो गई। राशि के चेत भिन्न वृक्षं द्वयो स्यात् नक्षत्री के राशि युग्मं तथैव नाड़ी दोषो नो गणानां च दोषो नक्षत्री के पाद भेदे शुभम स्यात्। यदि इन तीनों नियमों में से कोई भी एक नियम लागू हो जाता है तो गण इत्यादि का भी कोई दोष नहीं है, नाड़ी दोष भी नहीं है और विवाह किया जा सकता है। अब इसमें ये तो हो गया नाड़ी दोष का निराकरण। शास्त्र में एक जगह एक वाक्य और आया है, पीयूष धारा में लिखा है, नाड़ी दोषे जपादिकम। जपादिकम महामृत्युंजय सपाद लक्ष्य जप अधिकम। नाड़ी दोष है और करना आवश्यक है, तो वहां महामृत्युंजय का विवाह के पूर्व 1.25 लक्ष जप करवा करके और फिर विवाह किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि दोनों का? हाँ, विधानतः दोनों का होना चाहिए, पृथक पृथक। वर वधू का मिला रहे हैं तो दोनों का अपने अपने घर में अलग से महामृत्युंजय जपो। 1.25 लक्ष नहीं कराते हैं तो आधा तो करवाएं ही करवाएं। क्या होता है इसमें, शास्त्र तो बहुत कटु बोलता है और कष्टकारक जीवन रहता है और आज के युग में कोई भरोसा नहीं, कब किसका क्या संबंध विच्छेद हो जाए, कैसा क्या हो। इसलिए गुरुजी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। वो तो यही कहते थे कि नाड़ी दोष को बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। इसमें जप इत्यादि कराने के बाद भी कष्ट होता है, इसलिए नाड़ी दोषं त्यजेत बुधा, नाड़ी दोष को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए।
अब एक बात मूल चीज है कि आजकल कई प्रवचनकर्ता व्यास गद्दी पर बैठ करके सभी धर्मों वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं। मैं भी सुनता हूँ और मेलापक की बहुत ज्यादा आलोचना किया करते हैं। मेरा उन सभी प्रवाचकों से और व्यास गद्दी वालों से निवेदन है कि आप लोग समस्त शास्त्रों को नहीं जानते हैं। कोई कितना सा है, कोई भागवत मात्र में है, कोई किसी और में है, कोई किसी और में है। आप ज्योतिष शास्त्र को बिना पढ़े इस पर आलोचना कम करें, क्योंकि अगाध है ज्योतिष शास्त्र। कहते हैं, एक सज्जन कह रहे थे, अरे पहले के जमाने में तो मेलापक होता ही नहीं था। मैं भी मानता हूँ, मेरा स्वयं का नहीं मिलाया गया, मेरे पिताजी का नहीं मिलाया गया, और भी बहुत से हैं जो मैं देखता हूँ बिना मिलाए मैं भी मुहूर्त निकाल देता हूँ। तो आप ये सोचिए, आज से 40 वर्ष पहले जो परिवार थे उनमें और आज के परिवारों में कितना अंतर हो गया। क्या सामंजस्य है परस्पर? पिता पुत्र का ही सामंजस्य नहीं है तो पति पत्नी का कहां से? सब अंग्रेजी में अपने आप को मेच्योर्ड कहते हैं, ज्ञानी हो गए। मैं कमाती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूँ, चलो इसी बात पर मतभेद हो गया और तू तेरे और मैं मेरे। तो युग का है, किसी में सहनशीलता नहीं है, सुनने की सामर्थ्य नहीं है, और इसका मूल कारण है हम लोग बुजुर्ग माता पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। हमने उनको कॉन्वेंट में पढ़ाया, सुबह 6 बजे 7 बजे उठने की जगह वो 10-11 बजे उठ रहे हैं, रात को 12 बजे भोजन करते हैं और 3 बजे तक सोते हैं। हमने उनको कभी टोका नहीं, वो कहाँ घूम रहे हैं हमने उनको कुछ नहीं कहा, वो क्या पढ़ रहे हैं हमने उनको कुछ नहीं कहा। तो सबसे बड़ा दोष इस समाज को विकृत करने का कुछ हम लोगों का भी है। दूसरे, आज की संस्कृति ऐसी हो गई कि मेलापक होने के उपरांत भी विच्छेद होते हमने देखा है। मैंने स्वयं ने 32 गुण मिलाए हैं और 7 दिन बाद विच्छेद हो गया। अब बोलिए, मैं क्या कहूँ? शास्त्र को झूठा कहूँ या मैं झूठा हो गया? वहां कारण है अहंकार। न लड़के की माँ से बहू की कुंडली मिलानी है, न लड़के के बाप से, किसी से नहीं, न लड़के से मिलाइए, लेकिन मर्यादाओं को देखिए कि पारिवारिक मर्यादाएं कैसी हैं, इसके स्वयं के अपने विचार कैसे हैं, अहंकार है क्या? तो इन बातों को ध्यान में रख करके और प्रवाचकों को बहुत कुछ सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग धर्म के ठेकेदार हैं, शास्त्र के ठेकेदार हैं। यदि हम ही धर्म और शास्त्र की निंदा करेंगे तो फिर इसका संवर्धन संरक्षण कौन करेगा? इसका उत्तर दीजिए आप। शास्त्रों को जानना, मर्यादाओं को समझना, परंपराओं को समझना हमारा दायित्व है। हम व्यर्थ में किसी का कोई दोष नहीं निकाल सकते, किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। समय की देन को समझना है और सबको
मैं यही निवेदन सबसे करता हूँ कि सभी अपनी पारिवारिक मर्यादाओं को बच्चों को सिखाएं, ताकि बच्चे आस्थावान बने और उनमें भी जागृति हो कि हमारा शास्त्र ऐसा है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ओम विश्वनाथाय नमः।